हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ चार्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, बेसिकली रिलेटेड टू पेटीएम एंड एसबीआई बैंक। तो मैं सोचा अगर आपके साथ ऐसे कुछ होता है सिमिलर या सेम प्रॉब्लम होता है तो मैं अपना मतलब सॉल्यूशन जो मेरे को मिला उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ताकि आपको भी पता रहे अगर ऐसा कुछ भी आप फेस करते हैं प्रॉब्लम। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर पता चले। एंड अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तो चलिए, ये मतलब एक एक्सपीरियंस टाइप है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एक प्रॉब्लम, तो वही शेयर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते क्या हुआ एग्जैक्टली। तो मैं एक वेबसाइट पे पेमेंट कर रहा था एंड उसमें ऑप्शन था कि यू कैन पे वाया पेटीएम। तो ऑप्शन था कि पेटीएम से पे करना। अभी ऑप्शन जो वाया पेटीएम, अभी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे आप यूपीआई से पेटीएम से पे कर सकते हैं, नहीं तो कार्ड से पे कर सकते हैं, नहीं तो नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। वैसे ही एक ऑप्शन था कि पे वाया पेटीएम, मतलब जब आप पे वाया पेटीएम उस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपका पेटीएम का ऐप खुलता है। फिर आप पेटीएम का वॉलेट से, नहीं तो पेटीएम में भी अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स देकर पेमेंट कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। ठीक है, तो बेसिकली कैसा काम करता है, यह है हमारा वेबसाइट, यह है हम, एंड बीच में है पेटीएम। तो बेसिकली आप सपोज थोड़ा सा इसमें ज्यादा सेफ्टी रहता है, क्योंकि वो जो वेबसाइट है, अगर हम डायरेक्टली वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं तो वेबसाइट पे हमको अपना कार्ड डिटेल्स डालना पड़ता है, विच मे बी सिक्योर विच मे नॉट बी सिक्योर। हमको उतना आइडिया नहीं है कौन सा वेबसाइट कितना सिक्योर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, क्योंकि पेटीएम का ऑप्शन था तो बेसिकली मैं पेटीएम को पे कर रहा हूं। पेटीएम के पास मेरा डेबिट कार्ड डिटेल्स है, फिर पेटीएम उस वेबसाइट को पे करता है। तो वो वेबसाइट के पास मेरा कोई भी कार्ड डिटेल्स आता नहीं है, वेबसाइट के पास खाली मेरा पेटीएम का जो अकाउंट है उससे रिलेटेड रहता है। तो इसलिए मैं वाया पेटीएम पे कर रहा था। तो जब मैंने पेमेंट किया, पूरा मेरा कार्ड ऑलरेडी था, तो मैंने नॉर्मल सीवीवी डाला, ओटीपी आया। ओटीपी डालने के बाद घूम रहा, तो बेसिकली थोड़ा देर घूमता रहता, प्रोसेसिंग बोल के, फिर उसके बाद आता है कि सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ऑर्डर प्लेस करके ऐसे करके आता है। ठीक है, जैसे मतलब जो भी आप कर रहे हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आ जाता है। बट मेरे केस में क्या हुआ कि वो ओटीपी डालने के बाद वो घूमते घूमते 2 मिनट 3 मिनट हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही घूमते जा रहा है। मुझे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक से नहीं हुआ है पेमेंट। ठीक है, तो उधर नीचे लिखा आ रहा था, डू नॉट प्रेस बैक बटन और होम बटन एज योर ट्रांजैक्शन मे गेट कैंसल्ड। ठीक है, अभी मुझे पता चल गया था कि अगर मैं ऐप को क्लोज कर दूं तो फिर ना पेमेंट होगा, ना पता नहीं मेरे अकाउंट से पैसा चले भी जाएगा कि नहीं। तो मैं बैक प्रेस किया, उधर आया कि डू यू वांट टू कैंसिल योर ट्रांजैक्शन। मैं बोला ओके यस। ठीक है, ट्रांजैक्शन ऐसे करके ओके, ट्रांजैक्शन कैंसिल्ड आ गया। 5 मिनट बाद एक मैसेज आता है मेरे को कि वो सेम अमाउंट जो मैं कर रहा था एक्चुअली पेमेंट, वो अमाउंट मेरे डेबिट कार्ड से डेबिट हो गया है, बट मेरा ट्रांजैक्शन तो फेल हो गया था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन कैंसल्ड दिखाया बट मेरे अकाउंट से पेमेंट चला गया। तो पेमेंट मिला किसको, पेटीएम को कि वेबसाइट को, या किसको मिला? तो मैं पहले गया पेटीएम पे चेक किया, कोई भी ट्रांजैक्शन दिखा ही नहीं रहा है। नॉर्मली आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं पेटीएम से, आपका पासबुक में जाके देखेंगे तो सब ट्रांजैक्शन दिखाता है, बट मेरे केस में वो ट्रांजैक्शन जो मैं कैंसिल भी किया था, तो बेसिकली सक्सेसफुल होता है तो भी दिखाता है, अगर फेल्ड होता है तो भी दिखाता है, बट मेरे केस में कुछ भी नहीं दिखा रहा था, मतलब वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं पेटीएम के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे बड़ा डाउट हो गया। एंड एक और चीज जो मुझे बहुत बड़ा डाउट हुआ था पेटीएम में, कि एक्चुअली मेरे वॉलेट में भी थोड़े पैसे थे एंड मैं डेबिट कार्ड से भी पे कर रहा था, तो जो वॉलेट के पैसे थे वो वहीं थे। ठीक है, उसका मतलब वो ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था, बट डेबिट कार्ड से जब पेमेंट हो गया था उसमें मेरे को ईमेल आया। ठीक है, मैं एसबीआई के डेबिट कार्ड से कर रहा था, तो मेरे को ईमेल आया कि दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड, मर्चेंट नेम
पेटीएम करके आया, ठीक है। बट पेटीएम ऐप पे तो ट्रांजैक्शन दिखा नहीं रहा, तो अगर पेटीएम को मिल गया है पैसा तो फिर दिखा क्यों नहीं रहा। तो मैं क्या किया, पेटीएम के कस्टमर केयर को फ़ोन किया। बहुत मतलब एक्चुअली उनका कस्टमर केयर को रीच करने में बहुत टाइम लग गया दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेट अवे टॉक टू कस्टमर केयर का ऑप्शन, मतलब पहले तो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मली क्या रहता है, लास्ट ऑप्शन आप सुनते रहे, लास्ट ऑप्शन आता है टॉक टू कस्टमर केयर। बट इनका वैसे नहीं है, ठीक है। ये जानबूझ के कहीं अंदर छुपाए रखे हैं ताकि आप बस ये मेनू में ही खेलते रहे एंड एक्चुअल कस्टमर केयर से बात ही ना कर पाए। तो मैं 2-3 बार डिफरेंट मेनू में जा के मतलब ये प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 1 प्रेस 3 प्रेस 4 ऐसे करते 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 3-4 ऑप्शंस में गया जो मुझे लगा कि हो सकता है यही है, ठीक है। अभी मुझे भी ठीक से याद नहीं कितने बार कहाँ गया था, ठीक है। तो वैसे ट्राई करते करते फाइनली एक लास्ट में एक जगह में ऑप्शन आया कि डू यू वांट टू टॉक टू आवर कस्टमर केयर। तो मैं वो क्लिक कर लिया। करने के बाद एक जन उठाए फोन, ठीक है। मैं सिलेक्ट किया था इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद वो पर्सन हिंदी में बात करना शुरू किया। ऐसा नहीं है मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, बट मैं इंग्लिश सिलेक्ट किया था। तो वो बोलने लगे कि सॉरी सर, क्योंकि मतलब हमारा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल नहीं है, क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं। तो बोले ओके नो प्रॉब्लम, हिंदी भी चल जाएगा। तो मैं उनको ऐसा बोला कि ये हुआ है जो मैं आपको बताया। तो उन्होंने पहले तो उन्होंने नॉर्मल देखा, जैसे मैं अपने ऐप में देख सकता हूँ ट्रांजैक्शन, उन्होंने भी देखा। तो मैं बोला कोई भी ट्रांजैक्शन आपका दिखा नहीं रहा है। तो मैं वही बोला कि यस ट्रांजैक्शन दिखा नहीं रहा है, वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो बोले कि आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन आईडी कुछ है क्या। तो यस मेरे ईमेल पे भी आया था एंड मेरे को मैसेज भी आया था कि इतना डेबिटेड है, दिस इज योर ट्रांजैक्शन आईडी। तो मैं उनको वो दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि ओके सर, पेटीएम पे तो ये ट्रांजैक्शन दिखा नहीं रहा है, मैं अपने इंटरनल टीम को ये फॉरवर्ड करती हूँ। तो आप आपका जो डिटेल्स है वो मतलब मैं रेस कर देती हूँ। फिर आप अपना ट्रांजैक्शन नंबर ये सब मैंने लिख दिया है। बट मुझे क्या लगता है कि मतलब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोल रही है कि मुझे क्या लगता है कि ये आपका बैंक का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका वॉलेट एंड डेबिट कार्ड दोनों से आप पेमेंट कर रहे थे। तो वॉलेट से तो कहीं नहीं गया, जितना भी वॉलेट में था उतना ही है। उसका मतलब डेबिट नहीं हुआ है, बैंक के पास ही हो सकता है, क्योंकि जब आपने कैंसिल किया है ट्रांजैक्शन तो फिर वो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि पैसा कट ना हो, आपके अकाउंट में रहे, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया है। क्योंकि बैंक के तरफ से पेमेंट आ गया है तो आप बैंक को फोन करके बोलिए कि ये सब हुआ है, मतलब जो मेरे को बोले हैं वही सेम स्टोरी बताइए एंड बताइए कि मैंने ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया है तो क्यों मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया है पैसा करके वो बोले कि फोन करने के लिए। एनीवेज उन्होंने भी अपने तरफ से एक कंप्लेन रेस कर दिया, तो पेटीएम से ये खत्म हो गया ये कॉन्वर्सेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने SBI कस्टमर केयर में फोन लगाया, ठीक है। SBI कस्टमर केयर वॉज लिटिल बिट मोर फास्टर, उसमें उतना मतलब सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ रहा था कि कस्टमर केयर मतलब 1-2 ऑप्शंस में ही मिल गया टॉक टू कस्टमर केयर। तो मैंने उनको कॉल किया, फिर उनसे बोला कि ये सब हुआ है। तो उन्होंने बताया कि कब हुआ है ये। तो मैंने बोला अभी थोड़े देर आगे आज ही हुआ है। तो उन्होंने बोला ओके देन आपको एक दिन एक वर्किंग डे वेट करना पड़ेगा, जैसे आज हुआ है तो कल वर्किंग डे आप वेट कीजिए, शाम तक अगर नहीं होए मतलब होगा मतलब ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर आपने ट्रांजैक्शन कैंसिल कर लिया है तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है ये ऑटोमेटिक हो जाता है, बाई चांस अगर नहीं होता है तो फिर आप कल शाम को कॉल कीजिए एंड ये सेम चीज आप बताइए, हम अपने तरफ से कंप्लेन रेस कर देंगे, नॉट टू वरी, पेमेंट आपको वापस मिल जाएगा। तो मैं तो खुश था, चलो ठीक है अभी कुछ तो सोल्यूशन मिला। कि पेटीएम वालों को तो मतलब फोन करके कुछ भी सोल्यूशन मिला नहीं था, कि उनको लग रहा था कि कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है एग्जैक्टली। उन्होंने तो बोल दिया था आप बैंक को फोन करके बताए, उनका प्रॉब्लम, बैंक का प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गया कि ठीक है चलो पेमेंट तो मिल जाएगा।
अगले दिन मैं, एंड ये एक्चुअली हुआ था फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो और एक चीज मैंने वो एसबीआई के कस्टमर केयर को पूछा था कि क्या आपका वर्किंग डे सैटरडे फुल डे वर्किंग आप कंसिडर करेंगे, कि आप जो बोल रहे हैं एक वर्किंग डे दैट वो होगा मंडे, तो मंडे ही शाम को आएगा कि मुझे पता चलेगा कि पैसा वापस आया है कि नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं सर, सैटरडे उन्होंने चेक किया, ठीक है, नेक्स्ट दिन का सैटरडे काम कर रहा है कि नहीं, बैंक कोई हॉलीडे तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं कोई हॉलीडे नहीं है, कल शाम तक आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो आप हमको कॉल कर कर कंप्लेंट डाल दीजिए। तो नेक्स्ट दिन हो गया, शाम हो गया, रात हो गया, कोई भी मतलब मैं अपने ऐप में जाके चेक कर रहा था स्टेटमेंट में कि कुछ भी रिवर्स हुआ है कि नहीं, कुछ भी नहीं था, वो सेम ही खाली जो डेबिट हुआ था उतना ही दिखा रहा था, कुछ भी रिवर्स हुआ नहीं था। संडे तो काम नहीं कर रहा था बैंक, मंडे भी सारा दिन वेट किया, शाम तक पैसा वापस नहीं आया था। तो मुझे लगा ये ऑटोमेटिक हो नहीं रहा है, कुछ तो दूसरा प्रॉब्लम है। तो मैं फिर से उनको कॉल किया। एनीवे जैसे कि मैं बोला, इस बार एसबीआई कस्टमर केयर को कॉल करना ज़्यादा ईजियर था, तो उन्होंने जल्दी से उठा भी लिया। फिर उनको मैं फिर से ये बोला कहानी ये हुआ है, मैंने फ़ोन किया था, अभी तक रिवर्स नहीं हुआ। तो उन्होंने अपना ट्रांजैक्शन आईडी फिर से पूछा, एंड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपके पास रहना चाहिए अगर आपका एसबीआई बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसके साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो आपको अपना अकाउंट में जो नाम है लिखा वो आपको जानना चाहिए। फिर आपका जो कस्टमर नंबर रहता है, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, वो आपके मतलब बेसिकली आप पासबुक अपने पास ही रखिए जब आप फोन कर रहे हैं। फिर ब्रांच नेम भी वो पूछते हैं, तो वो भी आप बता दीजिए। तो बेसिकली जो भी पूछेंगे वो पासबुक से ही पूछेंगे, तो पासबुक सामने रख के ही कॉल कीजिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद वो वेरीफाई कर देते हैं कि आप ही करेक्ट पर्सन है, वो अकाउंट से कॉल कर रहे हैं। कोई भी तो कॉल करके कुछ भी बोल सकता है ना, तो वेरिफिकेशन के लिए ये सब डिटेल्स पूछते हैं। उसके बाद उन्होंने कंप्लेन रेज कर दिया एंड बोला कि कुछ ही देर में आपका मोबाइल में एंड ईमेल में एक कंप्लेन करके आ जाएगा, या आपके कंप्लेन नंबर के साथ विद इन, आई थिंक बोले थे कुछ 24 डेज की 20 डेज ऐसे कुछ, आई थिंक सो 1 मंथ, आई एम नॉट एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है कितने दिन वो लोग बोले थे मतलब ये सॉल्व होगा, बट थोड़ा सा लंबा, आई थिंक सो 60 डेज, कुछ 60 डेज ऐसे कुछ बोले थे। ओके 60 डेज वॉज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ठीक से याद नहीं है मुझे, बट थोड़ा लॉन्ग टाइम ही बताए थे। तो वो करने के बाद मैंने उनको पूछ भी लिया कि जो कंप्लेन नंबर है वो क्या है, बाई चांस अगर मैसेज नहीं आता, ईमेल नहीं आता, एटलीस्ट मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा। तो मैंने नोट डाउन कर लिया, उन्होंने तभी बता दिया कंप्लेन नंबर, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद फ़ोन कट कर लिया, 1 आवर हो गया, 1.5 आवर हो गया, कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई भी ईमेल नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा फिर से टेंशन में आ गया था कि ये कंप्लेन हुआ है कि नहीं हुआ है, पता नहीं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद, 4-5 आवर्स वेट करने के बाद रात तक ईमेल आ गया, मैसेज भी आ गया, ठीक है। तो आई वॉज सेटिस्फाइड, ठीक है चलो अभी हो तो जाएगा। एंड करेक्टली उसमें लिखा था कि एटीएम बेसिकली गेटवे में प्रॉब्लम आया था। गेटवे मतलब जब आप वो ओटीपी डालते हैं तो एक सेपरेट पेज खुलता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया था करके लिखा था, ठीक है। तो वो होने के बाद मैं वेट कर रहा था, सोचा था कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट सरप्राइजिंगली दोस्तों ट्यूसडे, तो बेसिकली ये हुआ था फ्राइडे, मैंने फ्राइडे कॉल किया था, सेकेंड टाइम कॉल किया था मंडे, एंड ट्यूसडे पैसे वापस भी आ गए वाया द बैंक, ठीक है। ये बैंक ने ही किया है, ये पेटीएम नहीं किया है, क्योंकि मैंने पेटीएम में जाके कंप्लेंट सेक्शन रहता है पेटीएम में, तो वहां जाके मैंने जनरल क्वेरी जो रहता है वो रेस कर दिया था उन्होंने। तो उसमें थोड़ा लिख भी दिया था कि दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज द ट्रांजैक्शन आईडी, वो लिखने का भी ऑप्शन आता है, मतलब ऐड कमेंट्स, तो मैंने कर दिया था। बट उसके बाद कोई भी रिप्लाई नहीं आया पेटीएम टीम से। तो बेसिकली पेटीएम टीम ने वो देखा भी नहीं है वो कंप्लेंट, ठीक है। वो अभी तक मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ प्लस हो गया है वो इंसिडेंट को होकर, अभी तक कोई भी वापस मैसेज नहीं आया कि दिस प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व, कि आपका वापस ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। वो अभी भी क्वेरी ओपन ही है, ठीक है। बैंक के तरफ से तो अगले दिन ट्यूसडे वापस आ गया पैसे, बट ऑलमोस्ट मतलब 10 दिन बाद मेरे को और एक मेल आया कि योर कंप्लेन इज करेंटली अंडर प्रोसेस, या मैसेज भी आया।
एंड उसी दिन मतलब दोपहर को आया एंड शाम तक एंड वो इस बीइंग प्रोसेस जो दोपहर को आया था उसमें ही लिखा था कि रिफंडेड कमेंट्स में कि इट हैज बीन रिफंडेड एंड शाम को आया कि योर कंप्लेंट हैज बीन रिजॉल्व सक्सेसफुली। ठीक है, ऑलरेडी वो 10 दिन पहले ही हो गया था बट मैसेज आया ऑलमोस्ट 10 दिन बाद। ठीक है, तो उनके एंड से उन्होंने क्लोज कर दिया। एक्चुअल जो मुझे टाइम लगा रियल प्रैक्टिकली जो मैं बताता हूँ, टोटल ये प्रोसेस को मतलब पूरा क्लोज होने में 14 डेज लगा। ठीक है, 14 डेज लगा। मेरे को वापस पैसे लाने मतलब अपने अकाउंट में लाने के लिए 4 दिन लगे। 2 डेज वॉज वीकेंड, एक दिन संडे था। ओवरऑल दोस्तों मैं बोलूंगा कि SBI का कस्टमर केयर सर्विस वॉज वेरी फास्ट। मतलब दो उनका एक्चुअल जो अकाउंट बेसिकली कंप्लेंट क्लोजिंग था उसके लिए 14 डेज उन्होंने लगा दिया बट मेरे को वापस पैसे 4 दिन में ही मिल गए थे, तो दैट वाज गुड। ऑन द अदर हैंड पेटीएम का क्या है कि टिल नाउ उन्होंने ना उसको देखा है कंप्लेंट को, ना उसको क्लोज किया है, ना कोई रिप्लाई दिया है, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि या तो क्लोज कोई कमेंट डाल दो कि दिस नीड्स टू बी चेक्ड विद द बैंक, कि आप बैंक पर देखिए हमारे एंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि ओके बैंक से पूछना है। बट सरप्राइजिंगली इंटरनल टीम ने अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया है। वो जो कंप्लेन था अभी भी ओपन ही है। ओके, डोंट नो कितना उनका कोई टाइम नहीं रहता है, 15 डेज प्लस हो गया, अभी तक उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, अभी भी ओपन ही है। तो पेटीएम कस्टमर सर्विस वॉज नॉट दैट गुड। मुझे लगता है कि अगर ये नॉर्मल कोई आपका मतलब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अगर दिखा था कि फेल्ड, तो फिर ये पेटीएम वाले आराम से हेल्प कर पाते, बट क्योंकि कुछ भी नहीं दिखा रहा था तो वो अभी उधर ही अटक गया है। एनीवेज पैसे तो मिल गया, सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आपका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है सिमिलर हो तो गुड, आपको फुल्ली पता रहेगा, बट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो आपको आइडिया मिल जाएगा करना क्या है। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन प्रॉब्लम था शुरू में कि पता ही नहीं था एग्जैक्टली व्हाट प्रोसेस क्या है, किसके एंड में प्रॉब्लम है। तो अभी तो मेरे को पता चल गया कि अगर पेटीएम में ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहा है मतलब पैसे बैंक के पास ही है। ठीक है, बैंक का प्रॉब्लम है, बैंक ही आपको सॉल्व करके देगा। तो यही पूरा मेरा स्टोरी था दोस्तों। आपको मैं सोचा कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैं भी मतलब रिकॉर्ड करके रख देता हूँ ताकि बाद में कभी प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो देखकर सॉल्व कर सकूं। एंड अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम अभी हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, तो आपको आइडिया मिल जाए। अभी हो सकता है आपका प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, बट आपको आइडिया मिल जाएगा करना क्या है। ठीक है, तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए @RC Media House। आज के लिए इतना था दोस्तों, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।